हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ नए पेपर सेट के साथ। तो दोस्तों, एक बार देख लेंगे। आज हम पेपर सेट नंबर 37 को करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैं करीब आपको सेट नंबर 36 तक करा चुका हूँ और रेगुलर डेटा आपको मिल ही रहा है। तो रेगुलर आपको रात 9 बजे आपको ये डेटा प्रोवाइड किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले डेट को ज़रा देख लीजिए। 27072023 और शिफ्ट है हमारे पास में 1। बिना समय गवाए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। देखिए, दिस इज द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इन्फॉर्मर। अब भैया इसके अंदर एक वर्ड क्या होना चाहिए था, हाईलाइटेड होना था, जो कि हाईलाइटेड नहीं हो पाया है। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये वर्ड है क्रेडिबल, जिसको हाईलाइट करना था। अच्छा, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय। क्या होता है? विश्वसनीय। जिस पे हम क्या कर सकें, विश्वास कर सकें। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय खबर हो हमारे पास में, जिस पे हम क्या कर सकें, रिलाई कर सकें। रिलाई का मतलब क्या होता है? किसी पे विश्वास करना, रिलायबल, विश्वसनीय। तो डिपेंड का मतलब क्या हो जाएगा? विश्वसनीय खबर। यही इसका आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं। डिटैच का मतलब सभी को मालूम है भैया, क्या होता है? अलग करना, सेपरेट करना किसी से। दैट इज़ कॉल्ड डिटैच। तो सही कर देता हूँ। डाइजेस्टेबल का मतलब क्या होता है? पचाना। और नेक्स्ट है हमारे पास में कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय, एडमायरेबल। एडमायरेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू द एंटेनिम। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया एंटेनिम। मेमोरी का मतलब क्या होता है? याददाश्त, है ना? याद करना, याददाश्त करना, ये हो जाएगा। ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है? विस्मरण। विस्मरण यानी भूल जाना। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे पहले, अगर कोई चीज़ अगर आप सोच रहे हैं, उस चीज़ को पहले कोई घटना हुई है उसको दोबारा से सोचना। पुरानी घटना को दोबारा से याद करना या आकलन करना। किसी घटना का दोबारा से मंथन करना दिमाग में, क्या हुआ था पहले, फिर क्या हुआ। इम्पार्ट का मतलब क्या होता है? किसी को प्रदान करना। और सप्रेस का मतलब क्या होता है? किसी को दबाना, यानी दमन करना, किसी का शोषण करना। क्रिटिसाइज, हैम्पर। तो देखिए, याद करने का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑब्लिवियन। यही फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। आपसे पूछा गया है यहाँ पर एंटेनिम बताना है। ट्रिविल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा तुच्छ हो, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो। मतलब ये समझ सकते हैं आप बिल्कुल। मिनिमल पर्सन हो, बिल्कुल मिनिमल। मिनिमल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो। ह्यूज का मतलब क्या होता है? विशाल। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इम्पॉर्टेंट। अच्छा, लाइट का मतलब हल्का होता है, लाइट वेटेड। और हैवी का मतलब होता है भारी। तो अभी आप जल्दी बताइए, ऑप्शन कौन सा वाला टिक करोगे भैया? देखिए, कोई चीज़ सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है और एक मीनिंग और भी होता है इसका, पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। तो कोई चीज़ अगर हमारे पास में तुच्छ है, यानी कि कम है कोई चीज़, तो उसका अपोजिट क्या बनेगा? सिग्निफिकेंट। यानी हमारे पास में वो महत्वपूर्ण वस्तु है और पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है। आप लोग सोच रहे हो सर विशाल क्यों नहीं हो सकता? विशाल नहीं बेटा, ट्रिवियल जो आता है ना, वो किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए आता है, जबकि ह्यूज वगैरह जो आते हैं ना, वो ऐसे नाउन के लिए आते हैं जो कॉन्क्रीट हो। चलिए नंबर 4 पर आ जाइए। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ वाले में वर्ड पूछा गया है कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है वो देखिए। कंसील का मतलब होता है छिपाना, यानी कि हाइड। छिपाना यानी कि हाइड या कवर कर देना। रिवील का मतलब क्या होता है? किसी के सामने ला देना, कम टू लाइट। कम टू लाइट यानी कि उजागर करना। हाइड का मतलब अभी बता ही दिया, छिपाना यानी किसी को कवर कर देना। वॉच का मतलब क्या होता है बेटा? वॉच का मतलब होता है घड़ी होता है हमारे पास में। ठीक है, एक और हो सकता है वॉच का मतलब निगरानी रखना। और सी का मतलब होता है देखना। अभी क्या टिक लगाओगे? कंसील का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? रिवील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। और 5 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। एंटोनिम बताना है वर्ड का। क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। और वर्ड क्या दिया हुआ हमारे पास में? इंसेसेंट दिया हुआ। द विलेज फेयर वाज कैंसल ड्यू टू इंसेसेंट रेन, यानी लगातार लगातार बारिश के कारण क्या किया गया है?
मेले को कैंसिल कर दिया गया है। डेली मतलब रोजाना। कंटिन्यूअल का मतलब क्या होता है बेटा? लगातार। इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट का मतलब होता है आग्रहपूर्ण। किसी से अगर आप इंसिस्ट करोगे, आग्रह करोगे तो आग्रहपूर्ण हो जाएगा। स्पॉरेडिक का मतलब क्या होता है? छुटपुट। कैसी घटना हो? छुटपुट, यानी ऐसी घटना जो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही हो, छुटपुट घटना हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिस्ट बोलेंगे। ठीक है, एक मिनट दीजिए मेरे को, जरा मैं उसको सेट कर दूँ। मैं चलिए दैट्स इट, यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है, तो इंसिस्टेंट, इंसेंट का मतलब क्या होता है? लगातार, और इसका मतलब क्या होता है? छुटपुट। छुटपुट का मतलब क्या होता है? रुक रुक कर। तो अभी हमारे पास में क्या ऑप्शन पूछा? इंसेंट का मतलब कोई काम कंटिन्यूस चल रहा है और कोई काम रुक रुक के चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 6 क्या कह रहा है? यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में, एंटोनिम बताना है। वर्ड है ऑब्जेक्ट। आई ऑब्जेक्ट द फॉल्स क्लेम मेड अगेंस्ट मी। जो मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना, मैं उनका विरोध करता हूँ या मैं उनके खिलाफ हूँ। ईज का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आराम से चल रही हो, उत्साहित तरह का, आराम से कोई काम चल रहा हो, टेंशन फ्री। रीस्टोर का मतलब क्या होता है? पुनः इकट्ठा करना, पुनः इकट्ठा करना। असेंट का मतलब क्या होता है? सहमत होना। और असर्शन का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करना। क्या होता है? सुनिश्चित करना। सो क्या आंसर लगाने वाले हो? जल्दी बताइए बेटा। देखिए ऊपर क्या है? विरोध कर रहे हैं, तो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सहमति पेश कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है द प्राइम मिनिस्टर पे ट्रिब्यूट टू द मार्टियर्स बाय लेइंग सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर। तो बोला गया है कि प्रधानमंत्री जी ने मार्टियर्स, देशभक्तियों को, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। किससे श्रद्धांजलि दी? सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ऐसे करके एक, इधर पे चारों तरफ फ्लावर लगे हुए हैं गोलाकार में, इस तरह की एक माला से श्रद्धांजलि दी। तो देखिए पहला वर्ड है हमारे पास में बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब क्या होता है? कलियां। फूल की जो कलियां होती हैं वो बर्ड्स कहलाती है। पोजीज, पोजीज का मतलब होता है बेटा कहावत, कोई मैगजिम हो, कोई कहावत हो। रीत का मतलब क्या होता है? रीत का मतलब होता है बेटा पुष्पांजलि। पुष्पांजलि, ये कब दिया जाता है पुष्पांजलि? ये जब कोई हमारा देशभक्त शहीद होता है, तब उसके सम्मान में इस तरह की जो माला रखी जाती है उसको क्या बोला जाता है? रीत बोला जाता है। और बुके का मतलब तो सभी को मालूम है भैया, गुलदस्ता। क्या होता है? गुलदस्ता। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। बेटा मेरा अगर आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर सोनू सर हमारा कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं हमको, तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी कुछ होता है वो सब कर देना बेटा। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी लिखने की कला। डिक्शनरी लिखने की कला को क्या बोलते हैं वो देखेंगे। पहला वर्ड है फिलोलॉजी, जिसका मतलब होता है भाषा शास्त्र। फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? भाषा शास्त्र। फिर है हमारे पास में फोटोग्राफी। भैया सभी को मालूम है फोटोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, बताइए बेटा। फोटोग्राफी जो हम फोटो खींचते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? मनुष्य जाति विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति विज्ञान, ठीक है, मनुष्य जाति विज्ञान। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? मनुष्य जाति विज्ञान के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है? शब्दकोश निर्माता। शब्दकोश निर्माता, लेक्सिकोग्राफर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। 9 पे क्या दिया हुआ है उसको जान लेते हैं। 9 पर आपसे पूछा गया है ईडियम्स, हार्ड नट टू क्रैक। अब इसका मतलब क्या होता है? हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? ऐसी समस्या, जटिल समस्या, जटिल समस्या जिसे सुलझाया ना जा सके। ऐसी जटिल समस्या जिसको हम सुलझा सकते नहीं है। अ सिचुएशन दैट कैन बी अल्टर्ड, ऐसी परिस्थिति जिसको हम बदल सकते हैं नहीं। अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व, दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो यू हैव टू आंसर ऑप्शन नंबर 2। लीव एन इफेक्ट, कोई प्रभाव छोड़ना नहीं। टू बिड फेयरवेल,
किसी को विदा करना नहीं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, हाउ द थिंग्स मूव। इफ यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 10 इज रिलेटेड टू द ईडियम्स। रिया ऑलवेज कंसीडर सिंसियरिटी। रिया हमेशा क्या करती हैं, शिष्टाचार को महत्व देती हैं। डिवोशन, कार्य के प्रति समर्पण, डेडिकेशन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ गुड एम्प्लॉय। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, सर्वाधिक महत्व देना, सर्वाधिक प्राथमिकता, प्राथमिकता। तो देखिए सर्वाधिक प्राथमिकता के लिए एक ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्राथमिकता लिखा है, यहाँ पे महत्वपूर्ण वर्ड भी आ सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई वैल्यू हो तो हम इसका यूज करते हैं। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। 11 किसको टारगेट कर रहा है, 11 बेटा इनकरेक्ट स्पेलिंग को टारगेट कर रहा है। और सारे वर्ड देखते हैं एक एक करके। जेनिथ, कौन सा वर्ड दिया हुआ है, जेनिथ। जेनिथ का मतलब क्या होता है, शिखर। जाइलोफोन बेटा ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जाइलोफोन क्या होता है, एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको बोला जाता है सिलाफन। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, सिलाफन। फिर है ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, अल्पाधिकार। ठीक है, और फिर है हमारे पास में रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है जो एनर्जी, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो जो कोई बंदा। अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें स्पेलिंग पहचानने की ज़रूरत है। रोबस्ट में कभी भी हमारे पास, रोबस्ट में कभी भी जो है बी, डबल बी नहीं आता, सिंगल बी आता है। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए 1 मिनट दीजिए मेरे को ज़रा, इसको थोड़ा ठीक ठाक कर दूँ मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। यार मेरे घर के अंदर डॉगी आ गए हैं। वो डॉगी मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं कि मेरे जिसकी हद नहीं है, मैं उनसे कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। छोटे छोटे से हैं, थोड़े बड़ा हो जाएंगे उनको बाहर फेंकूंगा मैं। मेरे यहाँ पे नहीं रुके ये, दम ले लिए इन लोगों ने मेरी तो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। 12 वाला क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे गलत स्पेलिंग का पूछा है। आपको गलत स्पेलिंग का चयन करना है। पहली वर्ड है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता। गिवन स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, सबमिसिव में कभी भी सिंगल एस नहीं आता है, क्या आता है, डबल एस। तो आपको 2 एस इसमें जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा क्लाइडियोस्कोप का मतलब क्या होता है बताइए बेटा। क्लाइडियोस्कोप पहले क्या होता था, एक ऐसा यंत्र आता था, जब टेलीविज़न नहीं थे तो एक ऐसा यंत्र आता था जिसमें से आप क्या करते थे, इधर उसके अंदर देख कर, चित्रों को देख देख कर आप पता करते थे किस एरिया का कौन सा चित्र है ये। तो क्लाइडियोस्कोप हुआ करता था। टेलीविज़न आने से पहले क्लाइडियोस्कोप ही आते थे। एनिमेशन का मतलब क्या होता है, मतलब एनिमेशन आपको मालूम है, गतिशील बनाना, चलचित्र बनाना, यानी चित्रों को मोशन में बनाना, चित्रों को मोशन में बनाना। ठीक है, तो ये हमारे पास होता। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। 13 किस तरीके से काम करेगा उसको जान लेते हैं। आई वर्कड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की, सो दैट आई माइट गेट सक्सेस। अच्छा चलिए यहाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है, माइट गेट सक्सेस। अच्छा देखिए यहाँ पे ये सक्सेस है, ये एक नाउन है, और हमने इंग्लिश में ये पढ़ा है कि माइट के बाद में क्या आती है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म देखिए कहाँ पर है, माइट के साथ में देखिए आई माइट सक्सीड। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये वर्ब है बेटा, ठीक है, वो नाउन है, ये क्या है, वर्ब है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। 14 किस तरीके से काम कर रहा है। अब भैया सीधी सी बात है, डिस्क्राइब के बाद में कभी अबाउट नहीं आता। अबाउट लगा है, अबाउट लगा है, यहाँ पर अबाउट नहीं लगा है, यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं है, मैं तो जस्ट आंसर उसमें देख लिया कि भैया डिस्क्राइब के बाद में क्या नहीं आता, अबाउट का यूज़ नहीं किया जाता है। और आप लोग भी एक बार देख लें, डिस्क्राइब के बाद में कभी अबाउट नहीं आता है। ठीक है, और यस्टरडे की बात है, इसलिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, जब यस्टरडे आता है तो हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल। चले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। द स्ट्रेंजर स्टूड क्वाइटली फॉर मोमेंट, फॉर फ्यू मोमेंट। स्ट्रेंजर कुछ समय के लिए शांत खड़ा रहा। देखिए जब फ्यू की बात करते हैं तो बिल्कुल माइनस की बात है, मतलब कुछ है ही नहीं है वहाँ पे, यानी उसका शांत होना ना होना एक ही बराबर था। लेकिन वो क्या बोल रहा है, कुछ मूवमेंट तक वो शांत रहा, यानी थोड़ा बहुत तो ऐसी मूवमेंट थी, थोड़ी सी कुछ मूवमेंट तो रही होगी कि वो शांत रहा। हो सकता है फ्यू के अंदर वो जस्ट रहा हो 5-6 सेकंड। तो 5-6 सेकंड शांत रहने का मतलब कोई शांत रहना है क्या। अब वो फ्यू मोमेंट्स के लिए मान लीजिए यहाँ पे वो करीब 1 मिनट तक वो शांत रहा, उसने सुना ध्यान से,
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नंबर 16 पर आ जाइए। 16 किस तरीके से काम करता है। माय यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्सेज विद दीज डेज। अच्छा, यंगर ब्रदर बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है बेटा। मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई इस समय कंप्यूटर के शॉर्ट टर्म कोर्सेज को सीख रहा है। तो भैया ये सीधी सी बात है, सिंगुलर है। हम वर्क की जगह पे क्या करने वाले हैं, वाज। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, टिक। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगले पे बढ़ते हैं। ये हमने कौन सा कर लिया, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में यहाँ पर 18। अब 18 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से काम कर रहा है, आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस बताना है। पहले एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। इस जैमर के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म। पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो क्या करोगे, इस जैमर तो आएगा ही आएगा, फिर आ जाएगा बीइंग, और बीइंग के साथ में क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा पास होना चाहिए। इज एम आर बीइंग और थर्ड फॉर्म किस में आ रहा है वो देखो। पहले तो क्वेश्चन में देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हुई है, गिवन क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस ढूंढना है। इज एम आर का वाजवर तो बनेगा नहीं, कैंसिल। हैपन्स भी नहीं आएगा, कैंसिल। इज एम आर की जगह पे इज एम आर आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, बीइंग आ रहा है, फिर थर्ड फॉर्म आ रही है। यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या फोर्थ वाला होगा, फोर्थ वाला बिल्कुल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। अब 19 में क्या दिया हुआ हुआ वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है बेटा, वो जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है बेटा, एक्टिव पैसिव वॉइस से जुड़ा हुआ है। तो बना सकते हैं सर, बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, बनाइए बेटा जल्दी जल्दी। आप लोग कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, आसानी से बनाया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देख लीजिए, यहाँ पर आप तो सीधा ये देखो, ये लगाओ ना हैज़, तो उसका मतलब या तो हैव आएगा या हैज़ आएगा, विल कभी नहीं आएगा इसमें, और यहाँ पे हैड भी नहीं आएगा। ये दोनों कंडीशंस हमारे पास में नहीं आएंगी। अभी अरे रे 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 मर गए यार, इसको भी अभी होना था। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, आपको देखते हैं। पहले इनको फ्री कर दूँ मैं, 1 मिनट शांत हो जाओ, अभी देख रहे हैं। 51 केक्स हैव टू बी। तो देखिए हमारे पास में जब कभी भी ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वो किस में बदलता है, टू बी में। तो देखो ये टू बी में आ गया, टू बी में आ गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 51 केक्स। 51 केक्स सिंगुलर है कि प्लूरल है बताइए। सर प्लूरल है, तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, हैज़ आएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 पर। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, शफल हो गए हैं काउंटिंग्स में, लेकिन है वो सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम। अब क्वेश्चन नंबर 19 किससे जुड़ा हुआ है बेटा, ये जो है ABCD एरर वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। शुरू हो जाइए भैया। सबसे पहले तो शहर का नाम आता है, क्या आता है, शहर का नाम आता है। तो वही वाला ऑप्शन देखिए कहाँ है, यहाँ पे शहर का नाम है क्या, नहीं। यहाँ पे शहर का नाम है क्या, नहीं, यहाँ पर नहीं है। बी वाले ऑप्शन में शहर का नाम है, यानी पहला सेंटेंस बी से ही शुरू होना चाहिए। तो बस ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। लंदन इज़ नोन इज हेक्टिक फेसेस, फ्रेंजीज मूवमेंट, हाई डेसिबल, जस्ट किकिंग बाय द स्प्रेडिंग व्हीकल्स। देखिए लंदन जो है वहाँ पर क्या कैस किस तरह का माहौल बना हुआ, व्यस्त चेहरे। हेक्टिक फेस का मतलब व्यस्त चेहरे। फ्रेंजीज मूवमेंट मतलब जिसमें लोग पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहे हैं। हाई डेसिबल शोरगुल है वो शहर। डस्ट किक्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल भी है, और वहाँ पे लोग इधर के उधर दौड़ रहे हैं अपने जॉब्स के। स्पीडिंग व्हीकल्स बहुत तेज़ व्हीकल्स भी हैं। उसके बाद में 2 आएगा, इट इज़ नॉट फॉर द वॉल्कर्स पैराडिश। ये क्या है कि ये कोई स्वर्ग की तरह नहीं है वॉल्कर्स का, यानी पैदल चलने वाले का स्वर्ग नहीं है ये। वॉल्क इज़ नॉट फैशनेबल पास टाइम हेयर। अब यहाँ पे वॉकिंग करना, अगर कोई वॉकिंग करता है तो वो अब वो फैशन में नहीं है, वो तो बुरा बीते दिन की बात हो गई पैदल चलना। अब आ गया फॉर दीज रीज़न, इसी कारण मैक्स नेवर वेंट आउट फॉर अ वॉक। इसलिए इसी कारण मैक्स नाम का जो व्यक्ति है वो कभी बाहर घूमने नहीं गया। नॉर डिड एनी वन आस्क टू हिम कंपनी, और किसी ने उसको साथ देने के लिए भी नहीं बोला। अब देखिए नंबर 4, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, द लाइफ इन द कंट्री साइड इज लेड बैक ईजी स्पेस, अनलेस इट इज़ रेनिंग पीपल सेट आउट फॉर द वॉक। देखो भैया सीधी सी बात है, गांव में बोला गया है, जबकि गांव में इसका अपोजिट है। जब तक आवश्यकता नहीं पड़ती है तब तक लोग क्या करते हैं, घरों के बाहर नहीं निकलते हैं। जबकि लंदन में बाकी शहरों में लोग बहुत तेज़ी से इधर उधर दौड़ रहे हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। 20 वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरह की चीज़ों को इंडिकेट करता है? बेटा 20 वाले क्वेश्चन में आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया। अगर आप सेंटेंस में देखें, द गवर्नमेंट recent effort have concentrated on the strengthening these ties। अब these का यूज़ हमेशा कभी भी सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में नहीं होता। these का मतलब होता है ये, मैंने बाजार से सेब खरीदे, ये सेब ताजे हैं। तो मैंने बाजार से सेब खरीदे तो पहले सेब की चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद में ये सेब ताजे यानी दीज एप्पल्स, तो ये पहला कभी भी सेंटेंस नहीं होगा। ए वाला पार्ट तो कैंसल। बी वाला हो सकता है क्या? द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट स्ट्रेचिंग बैक सेवरल सेंचुरीज। भैया टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? भारत की सबसे पुरानी वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना उद्योग है। ठीक है, उसके बाद में आएगा सी, द टेक्सटाइल बिजनेस इमेंसली डाइवर्स विद द हैंड स्पन। पहले हाथों से किया जाता था कपड़े का काम। हैंड वोवन टेक्सटाइल एट वन एंड टू द स्पेक्ट्रम एंड कैपिटल इंटेंसिव मॉडर्न मील्स एट अदर। देखिए जब जो धागा कपड़े बनाने का काम होता था उसके लिए क्या करते थे, धागे को काटा जाता था। तो वो जो धागे को काटने का जो काम है वो हाथ से किया जाता था या चरखे के द्वारा किया जाता था। अब वो क्या हो रहा है, मिल्स में काम किया जा रहा है। अब आएगा डी, इट टाइज टू द एग्रीकल्चर। अब कच्चे मटेरियल के लिए किस पे डिपेंड है वो, एग्रीकल्चर पे। जैसे कॉटन चाहिए बनाने के लिए कपड़े को। द कंट्रीज ओल्ड हिस्ट्री ट्रेडिशनल इन टर्म्स ऑफ द टेक्सटाइल सेट इट अपार्ट फ्रॉम द सेक्टर ऑफ द कंट्री। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये जो टेक्सटाइल का जो सेक्टर है वो धीरे धीरे करके अपनी कंट्री से ग्रोथ करता है। इतिहास में भी ग्रोथ किया है और अभी भी ग्रोथ कर रहा है। द गवर्नमेंट रिसेंटली एफर्ट हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन स्ट्रेंथनिंग दीज टाइज। और देखो जो जिस तरीके से पहले कपड़े का व्यापार चलता था हमारा वर्ल्ड से, उसी कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए दोबारा से हमारा देश ये चाहता है कि कपड़ों का व्यापार हमारा उन्नति पर जाए। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ पर। देखिए भैया ये एक पूरा पैराग्राफ है और ये सबसे टफेस्ट पार्ट में से एक होता है, लेकिन किया जा सकता है। हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कल आपको सेट नंबर 38 दिया जाएगा, तो ठीक 9 बजे आप रेडी रहें। यानी अभी एक दिन छोड़कर एक दिन आ रहा है, आपको 9 बजे के टाइम पे क्लासेस दी जाएगी। द सिविल सर्विस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्लेज ए क्रूशियल रोल इन इम्प्लांटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट बेनिफिट द पब्लिक। तो बोला गया है कि सिविल सर्विसेज क्या है, गवर्नमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं भारत सरकार की, जो भी कार्यक्रम होते हैं और लोगों के फ़ायदे के लिए जो कार्यक्रम होते हैं उनमें ये सहयोग करते हैं। द डैश ऑफ द सिविल सर्विस इज़ टू इंश्योर, यहाँ फंक्शन आएगा बेटा, उनका कार्य करने का तरीका। किसका कार्य करने का तरीका? सिविल सर्विसेज का कार्य करने का तरीका। इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज़ एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सिटीजन इन अ टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर। भैया सिविल सर्विसेज ये चाहती है कि लोगों को समय पर रोजगार प्राप्त हो। सिविल सर्विसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। सिविल सर्विसेज में बहुत सारे टास्क होते हैं, इंक्लूडिंग, वो कौन कौन से टास्क जुड़े हुए हैं? इंक्लूडिंग मैनेजिंग, क्या जुड़ा हुआ है उसके अंदर? मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है। इंक्लूडिंग मैनेजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, कि कौन सी पॉलिसी को कैसे निर्धारित करना, उसका जो मैनेजमेंट है वो भी किस में जुड़ा हुआ है बेटा? सिविल सर्वेंट्स वाले काम में ही जुड़ा हुआ है। प्रोग्राम्स, मैनेजिंग बजट को मैनेज करना ये भी उसी में जुड़ा हुआ है। प्रोवाइडिंग एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल अधिकारियों को जो है एडवाइस देना। इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर ड्यूटी इफेक्टिवली, अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से करने के लिए सिविल सर्वेंट मस्ट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट प्रोसेस। गवर्नमेंट प्रोसेस की सिविल सर्वेंट को एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, और क्या होना चाहिए? एज वेल एज स्ट्रॉन्ग डैश स्किल, टेक्निकल, इंटरपर्सनल, इसमें होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि देखिए एनालिटिकल्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ आपके सामने आप उसको सर्च कर रहे हो, खोजबीन कर रहे हो, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है वो दे मस्ट हैव, क्या बोल रहा है वो? दे मस्ट हैव आल्सो एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, उनको कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उनको कैसा आना चाहिए? कम्युनिकेशन उनको करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर बोल रहा है
विद अ वाइड रेंज ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल, सिटीजन, अदर ऑर्गेनाइजेशन. टू बिकम अ सिविल सर्वेंट इंडिविजुअल टिपिकली नीड टू पास अ रिगोरियस एग्जाम, अंडरगो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग. भाई देखिए कोई भी सिविल सर्वेंट ऐसे ही नहीं बन जाता. उसको एक अगर आप पीएससी का एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, तो बहुत ख़तरनाक तरीके से एग्ज़ाम देना पड़ता है और बहुत ही मेंटल टॉर्चरमेंट या ट्रेनिंग से होकर आपको गुजरना पड़ता है. फिर बोला गया वंस देयर आर अपॉइंटेड, एक बार अगर अपॉइंटेड हो जाती है, सिविल सर्वेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी अबाइड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट. सिविल सर्वेंट को एक कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है. इम्फेजिंग इम्पार्शली, इंट्रीगल एंड नंबर फोर्थ हो जाएगा एफिशिएंटली. भैया लोगों को मतलब जिस तरीके से जुड़े मिलकर, मतलब ये बोले कि एकता के साथ में, दृढ़ता के साथ में और प्रभावी रूप से कैरी देयर ड्यूटीज, उनको अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है. फिर बोल रहा है डिस्पाइट द चैलेंजेस एंड द डिमांड ऑफ द सिविल सर्विस इट कैन बी हाईली रिवार्डिंग कैरियर पैथ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द सिटीजन. तो बोला गया देखिए जब इतने सारे चैलेंजेस और इतनी सारी चीज़ों के बाद भी उनको क्या करना पड़ता है, अपने कैरियर पैथ को और उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल प्रॉपरली पॉजिटिव वे में समाज के लिए उनको समर्पित होना पड़ता है. वेदर वर्किंग इन अ लोकल, चाहे वो छोटे क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे वो राज्य स्टेट में काम कर रहे हो, चाहे वो फेडरल एजेंसीज में काम कर रहे हो, सिविल सर्वेंट प्ले अ vital role in dash democratic value and promoting the public goods. तो भैया क्या करते हैं, सिविल सर्वेंट को अपने एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना पड़ता है किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हों. और फिर हो जाएगा इसका आंसर अप होल्डिंग का मतलब क्या होता है, कायम रखना. उनको अपनी इस बात को कायम रखना. तो ठीक है बेटा, आज के सेशन में इतना ही है. बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो. थैंक यू फॉर टुडे क्लास.